हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं CUET PG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, यानी कि JNU और BHU को रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि वो ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, टेस्ट पेपर्स किस प्रकार से रखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेफरेंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आ रही थी कि जब भी वो पेपर भर रहे हैं, यानी कि जो उन्हें कॉलेज इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना है, उसमें अगर वो BHU भर रहे हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस पे, उसके बाद जो वो कॉलेज भरते हैं तो वहाँ पर जो BHU है उसकी प्रेफरेंस सेकेंड नंबर पर पहुँच जाती है, और साथ साथ जब आप तीसरा कॉलेज भर रहे हैं तो वो थर्ड नंबर पर पहुँच जा रहा है। तो आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप प्रेफरेंस भर रहे हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है आपके जो एडमिशन होगा। आपने कोई भी प्रेफरेंस भरी है, आपका BHU अगर 50 नंबर पे भी है तो उसके बाद भी आपको अगर BHU में एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स के आधार पर ही मिलेगा। इस चीज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर जो भी टेस्ट पेपर्स भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो एग्रीकल्चर की आप यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए। अगर आपको कोई लग रही है कि हाँ ये पर्टिकुलर ही भरनी है, इसके अलावा मैं किसी में नहीं जाना चाहता, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वो ठीक है, तो आप सेलेक्ट ऑल पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चांस होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं। क्योंकि इस बार कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, उन्होंने BHU को सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद ये BHU की तरफ से बयान आया कि जिन्होंने BHU को नहीं सेलेक्ट किया है उन्हें नहीं अलाउ होगा BHU की जो काउंसलिंग है उसमें बैठना। लेकिन बाद में वो चीज़ें सही भी की गई। तो आप पहले से भी एक चीज़ ले सकते हैं कि आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास ये रहे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपका पर्टिकुलर कोर्स चलता हो। प्रश्न है टेस्ट पेपर से रिलेटेड। तो टेस्ट पेपर की संख्या क्या होनी चाहिए, 2, 4, 5, 6, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं सिर्फ, तो आप एक से भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एग्रीकल्चर के साथ में हॉर्टिकल्चर या ABM इन चीज़ों को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर फीस भरकर आप कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर देने हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर रखना है, तो आप अगर एक भी भरेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको लगता है कि आपको बैकअप ऑप्शन के रूप में दूसरे कॉलेजेस भी भरने हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी भरने हैं बेसिकली, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा कि CUET की तरफ से कहा गया है कि अगर आप 2 पेपर भर रहे हैं, यानी कि आपको 1200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं उसमें आपको 2 पेपर आप भर सकते हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा भरने हैं तो उसके लिए पर जो सब्जेक्ट आप एडिशन कर रहे हैं उसके लिए 600 रुपये ऐड होंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक भी पेपर भर रहे हैं तो भी आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। आप 2 भरते हैं तो भी आपका 1200 रहेगा। OBC के लिए वो चीज़ 1000 है, SC ST के लिए 900 और PWD के लिए 800 रुपये। तीसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा कि जब भी वो फॉर्म फिल करने के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसमें JNU और BHU शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब आप देखेंगे तो उस जो भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट थी, ऐसा नहीं था कि JNU और BHU पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ये टेक्निकल फॉल्ट थी जो कि पूरे प्रोग्राम में हुई, जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहे थे। लेकिन 1 जनवरी के बाद से ये कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल फॉल्ट है वो सही कर दी गई है। और अब आप जब साइट पर देख रहे हैं जाकर, तो 2 जनवरी कहें तो आपको शो कर रहा है JNU और BHU दोनों ही। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो वो सारी यूनिवर्सिटी पे अभी टिक कर दें। इस चीज़ को आप काउंसलिंग के लिए रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूं या नहीं करूं, अभी बेसिकली आप फोकस करिए अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। सेलेक्ट कर लीजिए सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो भी आ रही हैं ऑप्शन में, और जब आप वहां पर काउंसलिंग कराएं तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। और साथ ही साथ आप चीज़ें सारी एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरफ रख के उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और आपको करेक्शन का मौका मिलेगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने कोई गलती कर दी और फॉर्म सबमिट कर दिया, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरते वक्त कुछ विशेष चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका नाम, फादर्स नेम और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम हो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना ही आए तो अच्छा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा, तो वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।